हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम आपको चेस्ट साइज 34 इंच में बेल्ट ब्लाउज की कटिंग बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग अस्तर पर करेंगे, क्योंकि मेन कटिंग जो होती है वो अस्तर पर ही होती है। तो चेस्ट साइज हमारा है 34 इंच। 34 इंच का हम चौथा भाग लेंगे। चौथा भाग है 8.5 इंच। 1.5 इंच हम इसमें मार्जिन लेंगे, तो ये 10 इंच हुआ। तो 10 इंच पर हम इस तरह से निशान बनाएंगे और इस कपड़े को हम फोल्ड कर लेंगे। इस कपड़े को हम डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। इसे तरह से एक साइड से निकालने से हमारा एक तरफ का कपड़ा बच जाता है। अगर हम बीचों बीच से निकाल लेते हैं, इससे कि पूरा कपड़ा हमने डबल कर लिया और ऐसे निकाला, तो साइड से पतला पतला बचता है। नीचे की तरफ से हमने निशान बनाकर इस कपड़े को सीधा कर लिया है। इसकी लंबाई है 13 इंच। हमने इस पर निशान लगाया है 14 इंच पर, क्योंकि 1 इंच हम मार्जिन लेंगे, आधा इंच ऊपर कंधा पर दबाने के लिए और आधा इंच नीचे कमर पट्टी लगाने के लिए। और इसका शोल्डर हम 5.5 इंच लेंगे। आर्म होल भी 5.5 इंच पर हमने निशान लगाया है। यहाँ पर हम चेस्ट का चौथा हिस्सा यानी 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। नीचे की तरफ हम कमर का नाप लगाएंगे। कमर का चौथा भाग 6.5 इंच है और 1 इंच हम प्लेट के लिए लेंगे। यहाँ पर हम 1.5 इंच मार्जिन लेंगे और इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। अब हमें आर्म होल में गोलाई देनी है। आर्म होल की गोलाई हम 1.25 इंच पर देंगे। यहाँ पर हमें नेक की चौड़ाई का नाप लगाना है। नेक की चौड़ाई है 2.5 इंच और इसकी लंबाई है 7 इंच। नीचे की तरफ भी हम इसकी चौड़ाई 2.5 इंच ही रखेंगे और इसमें राउंड शेप बना देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी हमने कटिंग कर ली है। इस कपड़े को हम आधा इंच बढ़ाकर फोल्ड करते हैं, क्योंकि आधा इंच कपड़ा हमें हुक और आई की पट्टी के लिए ज़रूरत पड़ता है। और इस पर हम मार्किंग कर लेते हैं। इस तरह से मार्किंग करने से, पार्ट के ऊपर पार्ट रखने से हमारा समय बच जाता है। हमें दोबारा से मार्किंग नहीं करनी पड़ती है। नीचे कमर की तरफ से हमें 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेना है, क्योंकि जब हम इसमें प्लेट डालते हैं तो ये पार्ट छोटा हो जाता है। इधर से भी हमें आधा इंच बढ़ा लेना है। अब हम इस पार्ट को हटा देंगे और आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर हमें आर्म होल में गहराई आधा इंच की देनी होती है। यहाँ पर हम नेक का नाप लगा लेंगे। इसकी लंबाई 5.5 इंच है, चौड़ाई 2.5 इंच। जो कि चौड़ाई हमने पीछे गले में ली थी, उसी चौड़ाई को हमें यहाँ पर लेना है। यहाँ पर हम आधा इंच पर इस तरह से निशान बनाकर गोलाई दे देंगे। इधर से हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ पर हम फिटिंग का नाप लगा लेंगे। फिटिंग का नाप लगाना मैं भूल गई थी, अब मैं इसको लगा लेती हूँ। अब हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो नीचे की तरफ से हम 2.75 इंच यानी 1.25 इंच पर निशान बनाएंगे और इस निशान को सीधा कर लेंगे। जो हमने निशान 3.5 इंच पर लगाया था, उस पर हम इस तरह से बेल्ट का शेप दे देंगे। ये टोटल 3.5 इंच है और इधर से 3.25 इंच। यहाँ पर भी हम इसको हल्का सा गोलाई में निशान बना देंगे। इधर से हमें तिरछे में रखना है। 3.5 इंच पर इस तरह से निशान बनाना है। इन दोनों का हमें सेंटर निकालना है। ये 5.5 इंच है। इस प्लेट की लंबाई हमें 2.5 इंच लेनी है और इस प्लेट की लंबाई भी 2.5 इंच लेनी है। इन दोनों का बीच का गैप 1.5 इंच आएगा। अब इसके दोनों तरफ हमें आधा आधा इंच पर निशान बनाना है और हमें प्लेट की मार्किंग कर देनी है। इस प्लेट में हम दोनों तरफ से आधा आधा इंच कपड़ा दबाते हैं।
अब हमें फिटिंग साइड वाली प्लेट का नाप लगाना है। तो यहाँ पर 1.5 इंच पर हम निशान बनाएंगे, नीचे की तरफ से भी हम 1.5 इंच पर निशान बनाएंगे और इसको फिटिंग की साइड इस तरह से तिरछा कर देंगे। इधर से हमें 2 इंच पर एक निशान बनाना है और इसको हमें आर्म होल की तरफ सीधा कर देना है। इन प्लेटों में हम आधा इंच से कम यानी 2 सूता पर मार्क करते हैं और इसकी कटिंग कर लेंगे। बेल्ट को हमने साइड से कट कर दिया है क्योंकि जब इसमें प्लेट बनेगी तो ये पार्ट से बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर हमने आस्तीन की कटिंग नहीं की है क्योंकि हम इसकी सिर्फ मैन फैब्रिक पर भी कटिंग करेंगे, अस्तर की आस्तीन नहीं बनाएंगे। हमें इसमें लॉन्ग आस्तीन बनानी है, इतना कपड़ा हमारे अस्तर में नहीं था। जो हमारा मैन फैब्रिक है वो कॉटन सिल्क में है, तो इसका जो है वो बिना अस्तर भी सही रहता है। आस्तीन पर हम अस्तर नहीं लगाएंगे। इस तरह से सारे पार्ट को हम रखकर इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमें पहले चेक कर लेना है कि हमारी आस्तीन निकल पाएगी नहीं। तो हमने जैसे कि आस्तीन हमारी है 15 इंच की, तो हमने इस तरह से 16 इंच पर एक निशान बना लिया। और जो इधर हमारा कपड़ा साइड में बच रहा है, इसमें आगे वाला पार्ट तो निकल रहा है लेकिन ये बेल्ट के लिए कपड़ा नहीं निकल रहा है। तो बेल्ट के लिए हम यहाँ से दोनों बेल्ट के लिए कपड़ा निकाल लेंगे। ये हमने कटिंग कर ली है दोनों पार्ट की भी और बेल्ट के लिए भी मैन फैब्रिक का। अब हम इसको 4 फोल्ड करेंगे, जैसे कि ये डबल फोल्ड है, फिर इसको एक बार और हम फोल्ड कर देंगे तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा। इस तरह से हमने पलट लिया। अब हम पलटने के बाद इसमें देखेंगे कि ये कपड़ा कम आ रहा है तो हम इसमें मार्जिन जॉइंट करेंगे। अगर आपका कपड़ा पहले से ही सही है तो आप अलग से कपड़ा ना लगाएं। यहाँ पर हम आधा इंच छोड़कर इस तरह से गोलाई में नापते हुए ले जाएंगे तो ये 7.5 इंच आ रहा है। इधर से हम अंदर की तरफ 3 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से हमने इस तरह से नाप कर देखा तो ये 7.5 इंच आ रहा है। ये ब्लाउज में फिटिंग करने के लिए आ जाएगा, लेकिन जो हम मार्जिन लेते हैं वो मार्जिन हमारा नहीं है, तो मार्जिन हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास कपड़ा भी नहीं ज़्यादा बचा है तो इस तरह के हम पीस यहाँ पर लगाएंगे। अगर आपके ब्लाउज में कपड़ा ज़्यादा बचता है तो आपको इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। मोरी हमारी है 9 इंच की, तो हम इसका आधा लेंगे, आधा हुआ 4.5 इंच और इस तरह से निशान बना लेंगे। 1.5 इंच का हमने मार्जिन लिया है और इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। इधर से इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर ली है। सिलाई करते वक्त हम इसको ये जो छोटे छोटे पार्ट कट किए हैं इनको हम आपस में जॉइंट कर देंगे। यहाँ से हम आधा इंच की गहराई देंगे। इस तरह से हमारी आस्तीन भी कट कर कंप्लीट हो गई हैं और ये ब्लाउज के दोनों पार्ट्स भी। अब हम अस्तर से इसकी पट्टियाँ कट करेंगे क्योंकि इसमें कपड़ा नहीं बचा है, तो हम अस्तर से तुरपाई वाला गला बनाएंगे। ये हमने गले पर पलटने के लिए पट्टियाँ भी कट कर ली हैं। अब हम आ गए हैं मशीन पर, तो सबसे पहले इसको हम जॉइंट करेंगे। दोनों पल्लों को हमें आपस में पहले से मिलाकर देख लेना है। जैसे कि हमने ये बेल्ट रखा तो दोनों आमने सामने इस तरह से आ रहा है और इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। ये हमारी सिलाई लगकर कंप्लीट हो गई है। इस पर हम पलटकर एक प्रेस वाली सिलाई लगा देंगे और इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा देंगे और एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे। ठीक इसी प्रकार हमें इस वाली पट्टी को भी बना लेना है। ये हमने दोनों पट्टियों पर अस्तर जॉइंट कर दिया है। अब हम ये आगे वाले पार्ट पर भी बनाएंगे। इस तरह से हम रखेंगे कि दोनों का गला आमना सामने रहे। और सबसे पहले इसके सेंटर पर हम एक कच्चा बखिया लगा लेंगे या आप यहाँ पर आलपिन लगाकर इसको फिक्स कर सकते हैं। इससे हम जब सिलाई करते हैं चारों तरफ तो कपड़ा इधर उधर फिसलता नहीं है
और जो कपड़ा साइड में बच रहा है उसकी भी हम कटिंग कर देंगे। अब इस सिलाई को हम निकाल देंगे। इसी तरह से हमें दूसरे वाले पार्ट पर भी सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेनी है। ये हमने दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। अब हम इसमें प्लेट बनाएंगे। तो जो हमने मार्किंग की है उसी पर हमें सिलाई लगा लेनी है। बाहर की तरफ हमें इस तरह से धागा छोड़ देना है, इससे हमारी प्लेट जल्दी निकलती नहीं है। हमारी सारी प्लेट बनकर रेडी हो गई हैं। अब हम इसमें नीचे बेल्ट जॉइंट करेंगे। तो हम इसको इस तरह से पलटेंगे और इसके ऊपर इसका हल्का सा कॉर्नर हमें बाहर की तरफ रखना है, क्योंकि जब हम इसको जॉइंट करके सीधा करेंगे तो ये बराबर आएगा। अगर हम कॉर्नर मिलाकर रखेंगे तो ये इधर से सीधा नहीं आएगा। काजर हुक की पट्टी की तरफ से जो हमारी बेल्ट बाहर की तरफ निकल रही थी उस पर हमने सिलाई लगाकर उसको भी कट कर दिया है और इसके ऊपर एक सिलाई भी लगा दी है। ठीक इसी प्रकार हमें दूसरा पार्ट भी बनाकर रेडी कर लेना है। ये हमारे दोनों पार्ट बनकर रेडी हो गए हैं। अब हम इस पर काज और बटन की पट्टी लगाएंगे। तो बटन की पट्टी को हमने नीचे की तरफ से रखा और इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करके इसके किनारे पर हम सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल इसकी किनारी पर सिलाई लगा दी, दूसरी किनारी पर भी हमने सिलाई लगा दी है। अब हमें काज वाली पट्टी को जॉइंट करना है। काज वाली पट्टी को हम ऊपर से रखते हैं, नीचे से हमने इसमें फिनिशिंग दे दी है, तो हमें काज वाली पट्टी में भी फिनिशिंग पहले से ही देनी है, तो हमने इसको अंदर से फोल्ड कर दिया है। इसको पलटकर इसकी किनारी पर भी हम एक सिलाई लगा देंगे। इससे कपड़ा सही से बैठ जाता है। इसको फोल्ड करके इस पर हम कच्चा बिखिया लगा लेंगे, क्योंकि इस पर हम तुरपाई करते हैं और तुरपाई करने के बाद इस सिलाई को हम निकाल लेंगे। पीछे वाले पार्ट में हम आधा इंच पर इस तरह से इसको कट कर देते हैं, क्योंकि इसमें जब हम प्लेट बनाएंगे तो ये नीचे की तरफ झुक जाता है। इसमें हम कमर पट्टी नहीं लगाएंगे, तो इसलिए हम इसको पहले से ही नीचे से इस तरह सिलाई लगाकर पलट लेंगे। अस्तर पे हमने आधा इंच कपड़ा दबाते हुए इस पर सिलाई लगाई, फिर इस तरह इसको पलट कर इस पर प्रेस वाली सिलाई लगा दी। अब पूरे पार्ट पर हमने सिलाई लगाकर जो हमारा कपड़ा बच रहा था उसको हमने काट कर सेट कर लिया। अब हम इस पर प्लेट के निशान लगाएंगे। तो इधर से हमने 3.5 इंच पर निशान लगाया और इसकी लंबाई 4 इंच ली। इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी प्लेट का निशान बना लेना है और इस पर सिलाई लगा लेनी है। नीचे की तरफ आधा इंच कपड़ा दबाते हुए ऊपर की तरफ हम तिरछे में सिलाई लगाते जाएंगे। ये हमने दोनों प्लेट बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम इसके कंधे जॉइंट करेंगे। कंधे जॉइंट करने से पहले हम देख लेंगे कि ये चारों तरफ से बिल्कुल सही है, हमने मिलाकर देख लिया। अब हम आगे वाले पार्ट को भी इस तरह से मिलाकर देख लेंगे। कोई भी पार्ट हल्का सा छोटा बड़ा हो रहा है तो उसको हम काट कर सेट कर लेंगे। और अब हम इसके कंधे जॉइंट करेंगे। दोनों कंधों पर हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमने ये सिलाई लगाकर रेडी कर ली है। यहाँ पर हम इसको इस तरह से आलपिन लगा देंगे। और अब हम आस्तीन की सिलाई करेंगे। तो हमने ये जो कटिंग करते वक्त कपड़ा अलग से लिया था, इसको सबसे पहले हम जॉइंट करेंगे, क्योंकि आर्म होल के पास हमारा मार्जिन कम पड़ रहा था, इसीलिए हम इसको जॉइंट करेंगे। दोनों तरफ से हमें इस तरह से जॉइंट कर लेना है और पलटकर इसके ऊपर हमें एक प्रेस वाली सिलाई लगा देनी है। नीचे की तरफ फोल्ड करने के लिए हम इसमें अस्तर की पट्टी अटैच करेंगे। तो इस पर हम सिलाई लगा लेंगे और इसको पलटकर एक प्रेस वाली सिलाई लगा देंगे। इससे कपड़ा सही से बैठ जाता है और जब हम अंदर की तरफ पलटते हैं तो फिनिशिंग भी अच्छी आती है। अब इसको हम डबल फोल्ड करके इस पर एक कच्चा बखिया लगा लेंगे
तुरपाई करने के बाद इस सिलाई को हम निकाल देंगे। अब हम इसको फोल्ड करके देख लेंगे, कहीं से ये थोड़ा आगे पीछे हो रहा है तो हम इसको काट कर सेट कर लेंगे और सेंटर पर भी एक कट बना लेंगे। और ऊपर आस्तीन की तरफ भी हम एक कट लगा लेंगे। अब हमें इस तरह से मिलाकर रखना है। जो हमारा आधा इंच का अंदर की तरफ कट था, उस कट को आगे की तरफ रखना है। और जो हमने आस्तीन के बीचों बीच कट लगाया था, उस कट को और जो कंधे वाली सिलाई है उसको हमें आपस में मिलाकर इस पर सिलाई लगानी है। इस तरह से इधर का हम आधा सिल लेंगे, फिर हमें दूसरी तरफ का भी सिल लेना है। इस प्रकार से हमने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा ली है। ठीक इसी तरह से हमें दूसरी आस्तीन भी लगाकर रेडी कर लेनी है। ये हमारी दोनों आस्तीन बनकर कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इसकी फिटिंग का नाप लगाएंगे। तो फिटिंग का नाप लगाने के लिए जो हमारी एक काज वाली पट्टी थी, उस पट्टी से हम इंच टेप को रखेंगे और 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। फिटिंग आपको कोई भी साइज़ हो इसी तरह से लगाना है। जैसे कि चेस्ट साइज़ आपका 38 इंच है, तो आप उस हिसाब से अपने चेस्ट का चौथा भाग लें। नीचे की तरफ भी हम कमर का चौथा भाग लेंगे और निशान बना लेंगे। ऊपर हम मोहरी का निशान लगाएंगे। मोहरी का निशान 4.5 इंच पर लगाएंगे, क्योंकि इसकी गोलाई 9 इंच है और हम इसका आधा लेंगे, तो ये 4.5 इंच हुआ। पूरा निशान बनाकर हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से शुरुआत में हम लाक लगाते हुए इसकी सिलाई लगा देंगे। ये हमने पूरी सिलाई लगाकर कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है उसको हम काट कर अलग कर देंगे। इस तरह से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा ये बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा बाहर की तरफ दिख रहा है। ठीक दूसरी तरफ भी हम फिटिंग लगा लेंगे। ये हमने दोनों तरफ फिटिंग लगा ली है। अब हम इसका गला बनाएंगे। गला बनाने के लिए हमने ये जो पट्टियाँ कट की थी, तो पहले हम इसको आपस में ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से एक दूसरे को मिलाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। आप सभी को हमारे वीडियो अच्छे लगते हों तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे हमें सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर हम इस पट्टी को आगे से सीधा कर लेंगे काट कर, और गले के ऊपर हम लगाएंगे। पूरे गले पर हमें पट्टी को लगा लेना है। इस तरह से हमारी पट्टी लगकर कंप्लीट हो गई है। अब इसको पलटकर इसके ऊपर हम एक प्रेस वाली सिलाई लगा देंगे, क्योंकि हम इस गले को तुरपाई वाला बनाएंगे। तो हमने ये सिलाई भी लगाकर कंप्लीट कर ली है। अब हम पट्टी को काट कर बराबर कर लेंगे। पूरी पट्टी को हमें एक बराबर कर लेना है। इधर से हमें इस तरह से फोल्ड करना है और फिर एक बार और फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करके हम इस पर कच्चा बिखिया लगाएंगे। इस पर हम तुरपाई करने के बाद इस सिलाई को निकाल देंगे। तो इस तरह से हमारी ये पट्टी भी लगकर तैयार हो गई है। यहाँ पर हमने काज और बटन भी कर लिए हैं। इस तरह से हमने इसको बनाया है तो नीचे तुरपाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पर जो हमने पहन कर देखा तो इसमें चूड़ियाँ फंस रही थी, इसीलिए हमने पूरे में अस्तर लगा दिया, यहाँ तक अस्तर लगा दिया। आपका भी बॉर्डर इस प्रकार का है तो आप पूरे जहाँ तक बॉर्डर है वहाँ तक अस्तर लगा लें। इस तरह से जब आप पहनेंगे तो ये चूड़ियों में नहीं फंसेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।